शिवरायांच्या पायाला हात लावून शपथ घेतली. एकनाथ शिंदेना वेळ देऊया, पृथ्वीराज चव्हाण. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवरायांच्या पायावर हात लावून मराठा आरक्षणासाठी शपथ घेतलेली आहे. त्यांना वेळ देऊया अशी मला आशा आहे, ते निर्णय घेतील. सर्वात आधी मी मराठा आरक्षणाचा विषय हाती घेतला होता. आमच्या सरकारने मराठा आरक्षण दिलं होतं. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊनच मराठा आरक्षण दिलं होतं. जातीनिहाय जनगणना करायला हवी, ही काँग्रेसची भूमिका आहे, असं माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरही भाष्य केलं. कामकाज सल्लागार समितीने अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. 7 तारखेपासून अधिवेशन सुरू होईल. जनतेचे प्रश्न चर्चिले जातील. नागपूर परिसरात पाऊस झाला, हवामान बदलाचे परिणाम आहेत, त्यावर उपाययोजना कराव्या अशी विनंती केली आहे, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. जातीय जनगणना करा ही आमची मागणी आहे. फक्त जातीय जनगणना ही इकॉनॉमिक सेन्ससवर असेल, म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींवर निर्भर असेल. आमचं सरकार पडलं गेलं नसतं तर आम्ही मराठा आरक्षण टिकवलं असतं, हेच माझं विधान होतं, असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलेलं आहे. टोपे, जयंत पाटिल सब मेरे साथ थे, हम सब ने लिया था. सरकार गिराने की बात कर रहा हूं मैं, आरक्षण की बात बचने की और लीगल बात है. तो अगर हमारी सरकार बनती तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में 14 में नहीं आती. तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस एनसीपी का अलायंस टूटने की वजह से बीजेपी सत्ता में आई. पर सर, जिस तरह से छगन भुजबल जी अभी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? मैंने अभी जो स्पष्ट रूप से मराठी में कहा, देखिए हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 75 लोकसभा के लिए, आर्टिकल 164 के तहत मंत्रिमंडल सामुदायिक रूप से विधानसभा और लोकसभा को उत्तरदायी होता है. उसकी जवाबदारी होती है विधानसभा के ओर, पूरे मंत्रिमंडल की, यानी कि महाराष्ट्र की जनता की ओर. तो किसी मंत्री को अपना निजी राय रख सकता है वो, लेकिन हम तो यही सोचेंगे कि ये राय मंत्रिमंडल की राय है. तो जो भी भुजबल साहब कह रहे हैं उनको प्रकट रूप से नहीं कहना चाहिए. उनको मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री से झगड़ा करना चाहिए, जो करना है. कोई कमीशन बनाओ, कमीशन बिठाओ, रद्द करो, कुछ करो, जो करना चाहिए. और कई बार मंत्रिमंडल के ज्येष्ठ सदस्य है, जैसे देवेंद्र जी, उन्होंने कुछ अपनी बातें कही हैं. तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि पब्लिक स्टेटमेंट करके आप महाराष्ट्र का सामुदायिक सौहार्द न बिगाड़ें. जो आपको फैसला लेना है, आप मंत्रिमंडल में है, आप मंत्रिमंडल में आप निर्णय लीजिए जो भी करना है. और दूसरी बात मैंने ये भी कही थी कि राज्य में एक ही मुख्यमंत्री होता है, और आज की तारीख में जब तक नार्वेकर साहब फैसला नहीं देते तब तक एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और एक ही मुख्यमंत्री होता है. और जब मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, स्टैच्यू के सामने पैर छूकर जब सौगंध ली है कि मैं मराठा आरक्षण का फैसला लूंगा जरूर, तो हम क्यों नहीं उनको समय देते. अब उन्होंने कुछ समय आंदोलकों को 24 दिसंबर का दिया है, उनको मौका दीजिए. अगर नहीं देंगे तो हम आगे बात करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि शायद नागपुर की विधानसभा के सत्र में शायद इस पर चर्चा होगी. ब्युरो रिपोर्ट, SPN मराठी, मुंबई.